अगर आप रेडीमेड कपड़े पहनते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल। आपको फिट कपड़ा पहनाने के लिए सरकार आदर्श नाप वाला चार्ट बनाने में जुट गई है। रेडीमेड कपड़े खरीदते समय सही साइज मिल जाए, इसके लिए हम एक दुकान से दूसरे दुकान भागते रहते हैं। अब शर्ट का ही उदाहरण ले लें, जी हाँ, कमीज का उदाहरण ले लें। अगर कोई मीडियम साइज यानी कि एम साइज की जो शर्ट पहनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर ब्रांड का एम साइज वाला शर्ट उस पर फिट हो जाए। कपड़ा पसंद आ जाए लेकिन साइज का इश्यू हो तो वापस करना पड़ता है। हालांकि अब सरकार इस परेशानी को दूर करने में जुट गई है। दरअसल कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि NIFT मिलकर भारतीयों के लिए आदर्श माप यानी स्टैंडर्ड साइज की तलाश में जुटे हुए हैं। उन्होंने रेडीमेड कपड़ा खरीदते समय होने वाली अलग अलग साइज की परेशानी से बचाने के लिए इसके तहत भारत का अपना साइज चार्ट बनाने के लिए 6 शहरों में सर्वे शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी और किन देशों में अपना अलग अलग साइज चार्ट है। यूरोप के लोगों से तुलना में भारतीयों की शारीरिक बनावट अलग होती है। यहाँ के लोगों के बाजू यूरोपियन जितने लंबे नहीं होते हैं। इस कारण कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े केवल गलत फिटिंग और साइज की वजह से लौटा दिए जाते हैं। इससे ग्राहक भी निराश होते हैं और कंपनियों का भी नुकसान होता है। कहा जा रहा है कि भारतीयों की कद काठी के हिसाब से कपड़े पहनने पर ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कपड़ा मंत्रालय और NIFT ने संयुक्त रूप से सर्वे शुरू किया है। गुरुवार 26 अगस्त को आधिकारिक तौर पर इंडिया ए साइज के नाम से ये सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इसके उद्देश्य रेडी टू वेयर कपड़ों के क्षेत्र में भारत के लिए एक नया स्टैंडर्ड साइज चार्ट पेश करना है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा फरवरी 2019 में की गई थी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। इस सर्वे के बाद भारत भी अपने साइज चार्ट पर काम शुरू कर देगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा क्षेत्र में देश में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टर का लगभग 140 अरब रुपए का जनरेट करता है। इनमें से 100 अरब रुपए केवल भारतीय कस्टमर से आते हैं। बाकी 40 अरब रुपए का बिजनेस निर्यात के जरिए होता है। NIFT के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष और टेक्सटाइल सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था कि पिछले कुछ समय में कपड़ों की स्टैंडर्ड साइजिंग की जरूरत महसूस की जा रही थी। इंडिया ए साइज के साथ हम देश के 6 क्षेत्रों में यानी दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता में सर्वे कर रहे हैं। नया साइजिंग चार्ट एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो शरीर के आकार और प्रकार की मैपिंग करके बनाया जाएगा। वर्तमान में दुनिया में लगभग 18 देशों के पास अपने खुद के साइजिंग चार्ट हैं। यह बता दें कि किन देशों के अपने साइज चार्ट हैं। इनमें से चीन, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, UK, अमेरिका, इटली, फ्रांस और अन्य देश शामिल हैं। फिलहाल सर्वेक्षण का दिल्ली चरण चल रहा है। इसका लक्ष्य लगभग 5700 प्रतिभागियों तक पहुंचकर उसका साइज लेना है। सर्वेक्षण को लेकर NIFT के DJ KK शांतनु ने कहा है, हमें हरेक प्रतियोगी से मिले करीब 100 एंथ्रोपोमेट्रिक यानी मानव शरीर का नाप से संबंधित है डेटा के पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। NIFT में हमारे लिए अध्ययन भी वैज्ञानिक शोध का हिस्सा है। इस अध्ययन में अलग अलग आयु, आय और नस्लीय समूहों के प्रतियोगी ये शामिल होंगे। इस सबसे हमें एक व्यापक और मानक साइज चार्ट बनाने में मदद मिलेगी। KK शांतनु ने बताया है कि इस सर्वे में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का माप 3D बॉडी स्कैनर टेक्नोलॉजी के जरिए लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सुरक्षित है और सर्वे में राष्ट्रीय आकार सर्वेक्षण के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। NIFT के DG ने कहा है कि जब हम यूरोप में तुलना करते हैं तो हम भारतीयों का शरीर अलग तरह का है। उदाहरण के लिए हमारे हाथ इतने लंबे होते हैं कि 39 साइज मुझे कंधे पर फिट हो सकता है, लेकिन आस्तीन लटक सकता है। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय विसंगतियों का सामना किया है, जहां पुरुषों के लिए पर्टिकुलर साइज को मीडियम के तौर पर मेजर किया जाता है, वहीं महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा लार्ज के रूप में मेजर किया जाता है। हमें उम्मीद है कि डेटा का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है।
उम्मीद है कि हम इसके बाद खुद का शू साइजिंग सिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं NIFT के प्रोफेसर नुपुर आनंद का कहना है, ये गुड बिजनेस सेंस है। बहुत सारा पैसा और ऊर्जा खराब फिटिंग के और गलत आकार के कपड़े लौटाने में ही खर्च हो जाते हैं। H&M जैसे ब्रांडों ने इसमें सकारात्मक रुचि दिखाई है। इंडिया ए साइज सर्वे कपड़ा मंत्रालय की एक बड़ी फाइबर टू फैशन पहल का हिस्सा है। नए साइज सर्वे का क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि CMAI का भी समर्थन मिला है। उम्मीद है कि भारतीय लोगों को जल्द ही अपनी पसंद के कपड़े गलत साइज की वजह से लौटाने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये खबर यहीं तक थी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए AV न्यूज़ के साथ में। अगर आपने AV न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो AV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी नया न्यूज़, जो भी नया खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।